नमस्कार, सुप्रभात। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में हुई किशोरी हत्याकांड के मामले में पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो दिल को झकझोर देने वाला है। पुलिस के मुताबिक तंत्र मंत्र को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें किशोरी की मां भी शामिल थी। इस मामले में पुलिस ने किशोरी की मां, एक महिला तांत्रिक सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला का एक बेटा शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार चल रहा था, जिसको लेकर वो महिला तांत्रिक, जिससे लोग भक्तिनी के नाम से भी जानते हैं, उसके पास जाती थी। भक्तिनी ने महिला को सुझाव दिया कि किसी कुंवारी लड़की की बलि देने से उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। भक्तिनी ने यह भी सुझाव दिया कि महिला की छोटी बेटी पर माता सवार रहती है, ऐसे में उसकी बलि देना उत्तम होगा, जिस पर किशोरी की मां तैयार हो गई। भक्तिनी ने रामनवमी के अष्टमी के दिन बेटी के साथ पूजा के लिए जाने को बोला और 24 मार्च को महिला अपने एक सहयोगी के साथ भक्तिनी के घर बेटी के साथ पहुंची। इस दौरान भक्तिनी के घर में बने मनसा मंदिर में पूजा शुरू की गई और इसी दौरान बच्चे को सिंदूर का टीका और काजल लगाया गया। साथ ही प्रसाद के रूप में इलायची दाना खिलाया गया और उसके बाद किशोरी को बांसवाड़ी में ले जाया गया, जहां किशोरी को सभी ने जमीन पर लिटा दिया। फिर महिला के सहयोगी ने बच्चे का गला घोंट दिया और इस दौरान जब किशोरी छटपटाने लगी तो उसकी मां ने उसके पैर जोर से पकड़ लिए। बच्ची के प्राण जब निकल गए तो भक्तिनी ने उसके प्राइवेट पार्ट में एक स्टिक डाल दिया। फिर किशोरी के शरीर से ब्लड निकालकर उसके शरीर पर पोत दिया। इस मामले में पुलिस ने भक्तिनी शांति देवी, किशोरी की मां और उसके सहयोगी भीमराम को भी गिरफ्तार कर लिया है। 25 मार्च को विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत कुसुम्बा गांव में एक बच्ची का शव बरामद किया गया था, जो कि एक दिन पहले ही 24 मार्च को मंगला जुलूस के दौरान मिसिंग हो गई थी। इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विष्णुगढ़ थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया था। मामला चूंकि काफी गंभीर था और इस केस में करीब करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था, इसलिए पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर काम किया गया। विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया गया, कई प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, कई लोगों से पूछताछ किया गया जो कि किसी न किसी रूप में हमें कोई इंफॉर्मेशन दे सकते थे। सभी से पूछताछ किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा इस घटना में सम्मिलित 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया और मर्डर कब और कैसे हुआ ये हम लोग अनुसंधान के दौरान पता कर पाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खुलासा हुआ कि आखिरकार जिस तरह से हजारीबाग में नाबालिग हत्याकांड का ये पूरा मामला सामने आया, उसके पीछे का कारण क्या कुछ रहा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ राजधानी रांची से संवाददाता राजेश पाठक जुड़ रहे हैं। राजेश जी, ये वो एक मामला था जो अब तक हम कह रहे थे किशोरी दुष्कर्म और हत्याकांड मामला, जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, ये स्पष्ट हुआ कि दुष्कर्म जैसी कोई चीज ही नहीं हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस मां ने अब तक प्रदर्शन किया और लोगों के बीच जाकर प्रशासन से गुहार लगाई इंसाफ की, उसी मां ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया। ये बहुत बड़ी खबर है और पुलिस भी जिस तरह से हर एंगल पर काम करती नजर आए, सराहनीय कदम जरूर है। बिल्कुल सुष्मिता, इस घटना को लेकर पिछले 2 दिनों से जो माहौल वहाँ पर क्रिएट हुआ था, भाजपा की ओर से बंद का आह्वान किया गया, फिर 9 तारीख को भाजपा की ओर से पूरे राज्य में बंद की घोषणा की गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसे राजनीतिक रूप भी दिया जा रहा था। लेकिन कल रात जब इस मामले का पर्दाफाश हुआ और जब यह बात सामने आई कि नाबालिग की मां ही इस हत्याकांड में वह आरोपी है और एक भीमराम का नाम भीमराम है जो कि उसी गाँव के है और नाम आ रहा है कि वह संबंधित महिला के प्रेमी हैं और इन दोनों ने मिलकर, और एक महिला तांत्रिक है, तीनों ने मिलकर उस नाबालिग की हत्या की। भीमराम ने गला घोंटा और जिस नाबालिग की मौत हुई है उसके जब गला घोंटा जा रहा था, जब वो छटपटा रही थी तो उसकी मां ने ही उसके पैर पकड़े। तो यह देखकर काफ़ी यह घिनौना काम हुआ है और जहाँ तक देखा जाए कि एक माँ ने ही अपनी बेटी की हत्या में सबसे अहम भूमिका निभाई। वह तांत्रिक के संपर्क में पिछले 1 साल से थी और
तांत्रिक के कहने पर ही वह अपनी बेटी को लेकर गई थी। तो देखा जाए तो अंधविश्वास का यह पूरा खेल जो किया गया, इसमें एक मासूम की जान चली गई और वह भी एक महिला जो कि तांत्रिक के झांसे में आ गई और अपने बेटे के शारीरिक और मानसिक दुख से छुटकारा पाने के लिए तांत्रिक के कहने पर ही अपने कुंवारी बेटी की बलि दे दी। तो कुल मिलाकर इस घटना में जो बातें सामने आई हैं कि ना ही लड़की के साथ कोई दुष्कर्म का घटना हुआ, पोस्टमार्टम में इसका खुलासा हो चुका है। और दूसरी ओर देखा जाए तो पॉक्सो एक्ट के तहत जब वित्त मंत्री ने इस पर सवाल उठाए थे कि मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया और पीड़ित परिवार को मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, लेकिन जब कल बातें सामने आई तब इसमें आईजी ने खुद यह स्पष्ट किया कि जब मामले में कई तथ्य सामने आए तो मुआवजा की राशि रोक दी गई थी और अभी भी इस मामले की पूरी तरह जांच की जाएगी, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन राजेश जी, इसमें एक सवाल यहाँ पर ये जुड़ जाता है कि जिस तरह से जैसे ही ये मामला सामने आया, आपने देखा होगा और इसके बाद तुरंत से ही इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे। और ऐसे में आपको ये भी याद होगा कि पिछले दिनों भी राज्य व्यापी वो प्रदर्शन हमने देखा था, झारखंड बंद तक का आह्वान किया गया था, 3 तारीख बताई गई थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब क्या, अब तो इस पूरे मामले पर खुलासा हो चुका है, क्या अब कोई प्रतिक्रिया? जी, अभी तक भाजपा जो कि इस प्रकरण में पूरे दमखम के साथ हजारीबाग बंद का आह्वान की, उसमें पूरे दिन बंद का जो प्रदर्शन, बंद के दौरान प्रदर्शन हुआ, उसे मीडिया के माध्यम से पूरी झारखंड के लोगों ने देखा और अब पूरे राज्य में बंद की घोषणा की गई। तो गुड फ्राइडे को देखते हुए तिथि भी कल बदली गई, उससे 9 तारीख का डेट, 9 अप्रैल को बंद करने का आह्वान किया गया है। लेकिन अब जब इस मामले का पुलिस की ओर से खुलासा कर दिया तो अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। पारदर्शिता के साथ इसमें एक एक तथ्य सामने रखे गए हैं कि किस प्रकार नाबालिग के साथ जो तांत्रिक का खेल हुआ और उसमें उसकी मां की भूमिका रही, उसके साथ ही उसके मां के प्रेमी का जो नाम आ रहा है भीमराम, उसने इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई। तो कुल मिलाकर यह खेल अंधविश्वास का है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जहां सरकार की ओर से शिक्षा को तवज्जो दी जा रही है, वैसी स्थिति में आज ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास काफी हावी है और इस प्रकार के अंधविश्वास में किसी मासूम की जान जा रही है। तो अब जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको यह सोचना चाहिए कि आखिर समाज में यह अंधविश्वास क्यों फैल रहा है। राजेश जी, देखिए, हर मामला राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं है और ये हर मामला कहीं ना कहीं लोगों को दिखाता है कि किस तरह से अब भी जागरूकता की जरूरत है। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।